हेलो गाइस, इट्स मी हनाज और रोज की तरह मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा ये 7-8 साल पुरानी जीन्स है, इसे आज रीयूज किया जाए। लेट्स रीयूज इट। देखते हैं इस जीन्स का मैं क्या बना सकती हूँ। मैं कोई भी यूट्यूब चैनल से इंस्पिरेशन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे खुद का दिमाग देखना है। हाउ कैन आई रिक्रिएट दिस एंड टर्निंग इट इनटू अ वियरेबल आउटफिट। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लोग उसको इक्वली मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम उसको इक्वली काट के स्टिच करने का मेरा प्लान है। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे जितना कट करना है। वैसे लेंथ मैं बड़ा रखूंगी, क्या पता स्टिच करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर छोटा ही हो जाए। मैं इसका लेंथ इतना रख रही हूँ। नाउ अभी मैं मार्क करूंगी मुझे जितना काटना है। मैं इसको इक्वली मार्क करूंगी दोनों साइड, ताकि जो मेरा कटिंग है वो दोनों तरफ इक्वल हो। गाइस, मैं मार्किंग डन है, अब मैं करूंगी कटिंग। वैसे मैं कटिंग में इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, देखते हैं इस सीजर से कटता है कि नहीं। लेट्स डू इट। वैसे मुझे पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है, मैं हर चीज कर लेती हूँ। सिलाई भी अभी सीख ही रही हूँ, बस कर लेती हूँ थोड़ा मोड़ा। मेरी मम्मी ने मुझे कराया था कोर्स, जिसमें मैं बस 1 सप्ताह गई थी। उसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि जो मेरे टीचर थे उससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि छोड़ ही दो, रहने दो, अब तुम दूसरी जगह रिटर्न कर लेना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सीजर से मेरा ये कट नहीं रहा है। पहले मैं कटिंग करती हूँ फिर से मैं। गाइस, उस सीजर से कट नहीं रहा था तो मैंने सीजर चेंज कर लिया। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ तो वाओ, इतने अच्छे से ये कटिंग हो रहा है। वैसे मैं पहली बार किसी कपड़े का रीयूज करने जा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मैंने यूट्यूब में 2-3 ट्यूटोरियल्स देखा है, बट अभी मेरे जो दिमाग में है वो मैं खुद का डिजाइन सोच रही हूँ और उसी पे काम करने जा रही हूँ। वैसे मेरी मम्मी पुराने कपड़े को काटने से मना करती है, डांटती है मुझे कि मत काटो, बर्बाद हो जाएगा। बट फिर भी मैं ये एक्सपेरिमेंट आज ट्राई कर रही हूँ। अम्मी ऊपर है, खाना पका रही है, तो मैं सोची कि मैं ट्राई कर लेती हूँ आज। इस साइड तो कट गया है, मैं इस साइड काटती हूँ। वैसे ये कटिंग का सीजन नहीं है, बट फिर भी इसे बहुत अच्छे से कट रहा है। आई डोंट नो व्हाई, जो सीजर जिस चीज के लिए होता है उससे कभी उतने अच्छे से होता नहीं है, लेकिन जो दूसरा सीजर है उससे कभी कभी बहुत अच्छे से कट जाता है। शायद ये लकी है, इसको मैं लकी समझू या क्या पता नहीं मुझे। कट तो रहा है बट इतना फास्ट नहीं कट रहा है। मुझे ज्यादा ये लग रहा है, एनर्जी लग रहा है काटने में। इतने स्ट्रगल के बाद एक कट गया है, दूसरा काटने रह गया है। दिस इज मुझे यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खराब लगती है, जब सीजर से कटता नहीं था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इसे दे दो, ये शार्प करके दे देगा। बट उसके बाद से हम वहाँ पे जाना ही छोड़ दिए, तो वो जो सीजर है वो वहीं पे रह गया है। उसे मैं ला नहीं पाई। तो फाइनली मेरा कट गया है। तो अब जो है मैं इसे भी कट कर लूंगी, ताकि इसे जो है मैं एक मिनी स्कर्ट बना सकूं। वैसे मैंने कभी मिनी स्कर्ट पहना नहीं है, बट फिर भी मैं इसे ट्राई करती हूँ कि ये बनता है कि नहीं। जस्ट मैं अपना क्रिएटिविटी देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। वैसे ये जो पैंट है इसे कोई भी टच नहीं करता है, कोई भी नहीं पहनता है। तो सोची कि अगर कोई नहीं पहनता तो बर्बाद ही हो जाएगा, उसे अच्छा मैं कुछ ट्राई कर लूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसा बन के रेडी होगा, बट स्टिल आजकल तो सब स्टिचिंग और मेकअप कर लेती है, तो हाँ, मुझे भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैं भी कभी-कभी कर लेती हूँ अपना टाइम निकाल करके। वैसे मुझे हर वक़्त टाइम मिलता है सब करने का, बट मैं सबसे ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि रील्स स्क्रॉल करते-करते मेरे सर में दर्द हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं उस टाइम पे कुछ और कर लूँ, जो भी आई एम ट्राइंग कि खराब ना हो और ये जो है स्कर्ट ये पहनने के लायक बन जाए बस। गाइस, इसमें मुझे काटने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले मैं पूरा कटिंग कर लेती हूँ, फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी एक्सपीरियंस। गाइस, मैंने पैंट को उसको कट कर लिया है दोनों तरफ से, अब मैं जो ये है इसे कट कर रही हूँ। हाँ। लो। गाइस, मैं इसे अच्छे से कट कर लेती हूँ, ताकि जो स्टिचिंग में है वो कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये जो है इसमें सिलाई अच्छे से बैठता नहीं है। इसे कट करना ही बेटर ऑप्शन है। मैं इधर से इसको ऐसे कट कर लेती हूँ। अब आई डोंट नो, पता नहीं है ड्रेस बन के कैसा होगा, ये स्कर्ट बन के कैसा होगा, बट जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इससे पहले कभी ये स्टिचिंग किया नहीं है, ये सब काम किया नहीं है। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जैसे कि हमारी इधर ऐसा होता है कि ये सब पहनना अलाउड नहीं है, पेरेंट्स कोई पहनते नहीं है इधर, और जब हम लोग पहनते हैं तो खुद वियर्ड फील होता है। लेकिन आज मैं इसे खुद अपने से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक है कभी-कभी कुछ नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का। हमेशा मुझे शौक रहता है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। मैं आज कुछ नया बना रही हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है मुझे। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने आप को लेकर के। गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं इसे कट कर रही हूँ, ये जो निकला हुआ है इसे, ताकि जब स्टिच करूँ तब ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मैं इसे कट कर लेती हूँ, जल्दी से कट होता भी नहीं है इससे। ऑफ कैमरा कट करती हूँ तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन मैं जब भी कैमरा के सामने कट करती हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बट फिर भी आई हैव टू शो यू कि मैंने कैसे कट किया। हर चीज़ में शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाओ उसी चीज़ में तो लोग तारीफ करते हैं।
और इनर पीस महसूस होती है, खुशी आती है, खुशी महसूस होती है। पेरेंट्स भी हाँ प्राउड करते हैं कि वाह मेरी बेटी ने ये कर लिया, वो कर लिया। कंटेंट क्रिएशन को सब गलत कहते हैं, लेकिन जब कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो सब कोई इसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, जो कभी बोलते थे, जो 4 लोग बोलते थे कि ये वीडियोज़ बनाते, वो लोग भी फिर आप जब उन लोग से मिलिएगा, तो वो लोग सोचेंगे बाप रे! इतनी बड़ी क्रिएटर है, मुझसे मिलने आई है। तो वो जो ऑरा होता है ना सबका, वो अलग ही फ़ील आता है। जो वो मोमेंट होता है, वो अलग ही लेवल का फ़ील होता है। सो इसलिए मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ, मेरे फैन फॉलोइंग्स काफ़ी हो। और हाँ, मुझे बचपन से ये सब चीज़ों का शौक था। और आज मैं कंटेंट क्रिएटर बन रही हूँ, मतलब कंटेंट बनाती हूँ, तो उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। ऐसा लगता है बचपन का सपना वो मेरा आज पूरा हो रहा है। पहले मैं उधर स्टिच कर लूँगी, इधर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो इधर सबसे पहले मैं स्टिच करके आती हूँ। इसको पहले मैं जॉइन करके स्टिच करती हूँ, तब फिर देखूँगी पीछे का क्या करना है। वैसे सामने से देखने से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता नहीं पीछे कैसा कैसा होगा, क्या लगेगा, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट मैं सबसे पहले आगे का स्टिच करती हूँ, तब फिर मैं पीछे का सोचूँगी। ओके। गाइस मशीन को जब लगाने के बाद एंड शेप पैटर्न में कुछ बनता है, जो कि एम से मेरा नाम है, तो मुझे तो पर्सनली मज़ा आता है, वो पर्सनल मोटिवेशन ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, शायद सिलाई का जो काम है वो मेरे लिए ही बना हो। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मुझे ये फ़ील होता है। पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसे-ऐसे मशीन कैसे, मैंने कुर्ते की कटिंग सीखा था, तो मैंने एक कुर्ता बनाया था छोटा-सा, तो वो अभी तक रखा था कि मैं अपना कपड़ा खुद बना के खुद पहनूँ। मुझे फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक था, जो कि था नहीं, वो अभी भी है। बट मैं अभी कोई स्टिचिंग क्लासेस नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन घर में मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं सिलाई कभी-कभी कर लेती हूँ। पहले मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाती थी, लेकिन अब चीज़ पैसे तो कमा ही सकते हैं, वो हमारे एक एसेट बन सकता है फ्यूचर के लिए। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, जब भी मैं मिस्टर बीस्ट को देखती हूँ, तो मुझे मोटिवेशन फ़ील होता है कि हाँ भाई उसने किया तो हमसे भी हो सकता है, हमसे क्यों नहीं होगा। मुझे ऐसे मोटिवेशन आते रहते हैं। जब मैं नैन्सी तिवारी को देखती हूँ, तो मुझे पैशन सिलाई करने का पैशन आता है कि नहीं सिलाई करना चाहिए। वैसे मुझे मज़ और जब मिस्टर बीस्ट को देखती हूँ, तो उसके वीडियो से उसका पेशेंस मुझे हमेशा याद आता है कि उसने कितने साल पेशेंटली वेट किया, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, वो तक कंसिस्टेंट रहा। तो मुझे भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मुझे मैं उससे ये सीखती हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट वाला साइड स्टिच करूँगी, क्योंकि जो है फ्रंट से ही मुझे गाइडिंग मिलेगा कि बैक में क्या करना है, क्योंकि अगर फ्रंट अच्छा नहीं होगा तो बैक में भी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं फ्रंट पे स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैक का देखूँगी बैक में क्या करना है। फ्रंट का जो ये दोनों पार्ट है, पहले मैं इसको लेकर के स्टिच करती हूँ, फिर इसको दोनों को फोल्ड करके तब मैं स्टिच करूँगी। मैंने तो कभी ये काम किया नहीं है, तो मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, ये सबसे पहला मेरा काम है। मैं स्टिचिंग का ये सबसे पहला वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं कभी नहीं बनाई हूँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था, बट उसे मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो जो ड्रेस था वो मेरा अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म तो हो गया था, बट आई डोंट नो व्हाई मैंने उसे नहीं डाला था यूट्यूब में, बट मैं इसे डालने वाली हूँ आज। गाइस मैंने फ्रंट साइड स्टिच कर लिया है, बाकी बैक साइड की देखते हैं बैक साइड में कैसा बनता है। फ्रंट साइड में कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि अभी फ़ोल्डेड मतलब ये भी उल्टा किया हुआ है। इसे मैं अभी सीधा करके देखूँगी। गाइस ये फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लग रहा है। अब बैक साइड में अभी नहीं स्टिच की हूँ। बैक साइड स्टिच करने के लिए मुझे अभी कुछ लगेगा इसमें, शायद मुझे कोई कपड़ा ऐड करना पड़े। फ्रंट साइड में ये कुछ ऐसा लग रहा है, वेट मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। सी गाइस फ्रंट साइड से कुछ ये ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो पहनने के बाद कैसा लगेगा। आई थिंक उसमें कुछ और भी चेंजेस करने होंगे, जो पीछे से है उसको एक बार फोल्ड करके फिर से स्टिच करना होगा, तब फिर जाके अच्छा लगे। ऐसे तो बहुत ठीक लग रहा है। वैसे तो मैं कभी यूज़ करती हूँ नहीं, बट ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, मैं फर्स्ट बार यूज़ कर पहनने जा रही हूँ। इसका जो बैक पार्ट है उसको भी जल्दी से स्टिच कर लेती हूँ। गाइस मैंने इसे कट किया था, जो कि ट्रायंगल शेप में से बैठ रहा था। अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ जल्दी से। बट मैं इसे स्टिच कैसे करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है।
इंशाल्लाह गिरा दिया, गिर गया। उठा लो ना भाई प्लीज, फिर चलाना फोन। ओ मुझे समझ नहीं आ रहा था स्टिच कैसे करूँ। सो सबसे पहले मैं पिन से ये पिनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे स्टिचिंग करूँगी, देखते हैं उसके बाद अगर मुझे हेल्प मिला तो देन ओके, अगर नहीं मिला तो मुझे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास अभी तो इसे स्टिचिंग कैसे करना है, बट मैं देखती हूँ फिर भी। तेरे घर पे के छोरी बता मैं किसे हूँ, तेरे घर पे के छोरी। सो गाइस मैंने इसे दोनों पार्ट्स को लिया है ऐसे, अब मैं इसे स्टिच कर दूंगी। मैं इसे पीछे से स्टिच करूंगी ताकि जो आगे का है वो उसका स्ट्रक्चर अच्छा बने। सो मैं इसे पहले ये कर लेती हूँ, अब फोल्ड कर लेती हूँ उसको, उसके बाद फिर मैं इधर आकर के तो ये वाला पार्ट जो था वो बेसिकली इधर था, नीचे का साइड था, और ये वाला कुछ ऐसे था। तो फिर मैं इसे अभी पहले स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट क्या होता है। सो मैंने इसे ऐसे लिया है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लेना होगा। सो गाइस ओहो शिट, सो मैंने इसे ऐसे लिया है, अब मैं इसे ऐसे स्टिच कर दूंगी। वैसे मैंने सुना था जीन्स में स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जो है धागा कभी कभी फंस जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो मैं इसे बेसिकली स्टिच कर लेती हूँ पहले। मैंने कितना बार बोल चुका है कि मैं पहले से स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन सबसे मैं बोले जा रही हूँ। सो फाइनली मैं अभी स्टिच करने जा रही हूँ। मैंने धागा को यहाँ पे बैठा लिया है, मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। हाँ सो गाइस मैं इसको बैठा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसे बैठा के स्टिच कर लेती हूँ। सो फाइनली मैं अभी स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ। सो गाइस मैंने इसको ट्रायंगल शेप में ले लिया है, अब मैं फाइनली से स्टिच करूंगी। उस वक्त जो था मेरा धागा निकल गया था, लेकिन अब जो है धागा भी सेट है, तो मैं जल्दी से शुरू करती हूँ अपना स्टिचिंग। ओएमजी, तो भाई जिसने भी कहा था जिसने स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल है उसने सच कहा था। अभी मैं एक बार अभी ट्राई की हूँ कि मेरा धागा फिर से निकल गया है, तो मैं इसको फिर से लगा लेती हूँ। तो गाइस मैंने इसे दूसरी पोजीशन में सेट किया है और फिर से मैं इसमें स्टिचिंग कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा स्टिचिंग हो चुका है अच्छे से। तो एक तरफ से मेरा स्टिचिंग हो चुका है, अब दूसरी तरफ बाकी है, तो मैं दूसरी तरफ भी जल्दी से स्टिचिंग कर लेती हूँ। जिसके पास नहीं होता है ना वही बोलता है। तो गाइस उस तरफ से स्टिचिंग हो चुका है, मैं दूसरी तरफ स्टिचिंग कर रही हूँ। उधर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो स्टिचिंग है वो ट्रायंगल शेप में है, तो मुझे एक बार नहीं दो बार स्टिचिंग करना पड़ेगा, एक तरफ उधर एक तरफ इधर। तो उधर वाला तो कंप्लीटली हो चुका है, मैं इधर वाला कर लेती हूँ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
सो गाइस मैं इसे एक बार स्टिच कर लेती हूँ। Người khai hỏi gì?